सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने 23 से श्लोक प्रारंभ करके 26 तक हमने पढ़ा था, जिसमें भगवान ने कहा कि ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम, कि जो अन्य देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं वह मेरे दृष्टिकोण से न होकर के भिन्न मान करके मेरे से उनकी उपासना करते हैं, तो करते तो मेरे की ही उपासना है, क्योंकि समस्त ईश्वरियों का मूल मैं ही हूँ। देवताओं में भी जो देवत्व की शक्ति आती है, आगे भगवान कहेंगे हम आदिर ही देवा नाम महर्षिणाम च सर्वशः, अगले अध्याय में, कि मैं देवताओं का भी आदि हूँ, देवताओं का भी मूल मैं ही हूँ। तो देवताओं में भी जो देवत्व आती है वह भी मेरे द्वारा ही आती है। इसलिए उन देवताओं के द्वारा, उनके यजन पूजन के द्वारा, उनके उपासकों को, उनके भक्तों को और उनकी कामनाओं को, जो भी कामनाओं की पूर्ति होती है वो मानो मेरे से ही होती है, क्योंकि उनमें भी जो सामर्थ्य आया है वो मेरे से आया है। लेकिन इस रहस्य से अनभिज्ञ होकर के उनकी उपासना जो करते हैं मेरे से भिन्न भिन्न समझ करके, तो करते तो मेरे की ही उपासना है, परंतु अविधि पूर्वक है। वो उस भावना वाले नहीं होते, लेकिन उनकी श्रद्धा उसी में होती है। तो पहले भी भगवान कहे आए हैं कि जो जिन जिन देवताओं की उपासना वाला होता है, मैं उनकी भावना को उनमें दृढ़ कर देता हूँ, उन्हीं की श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं में मैं दृढ़ कर देता हूँ। और यहाँ भी भगवान करें कि वस्तु वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, परंतु उनको पता नहीं, अविधि पूर्वक है। इसलिए अविधि पूर्वक होने से पूजा तो भगवान ही की कर रहे हैं, परंतु फल नहीं मिलेगा उनको। भगवत प्राप्ति रूपी जो फल है वो नहीं मिलेगा, भले ही हो रही है पूजा उन्हीं की। इस जगत में जिसकी भी पूजा होती है वो भगवान की ही पूजा होती है। हम किसकी पूजा करते हैं? किसी साधु संत की पूजा करते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग विद्वान व्यक्ति की पूजा करते हैं, इसी की तो पूजा करते हैं। धन ऐश्वर्य वाले व्यक्ति को, ऐश्वर्यवान व्यक्ति को पूजा करते हैं, वो सब क्या है? और भगवान के द्वारा ही तो है। विद्वता है किसी के पास, किसी के पास सद्गुण है, चाहे विद्या हो, धन है, सद्गुण हो, सब भगवान का ही तो, भगवान से ही तो आया है। इसलिए पूजा तो वस्तुतः भगवान की ही होती है, परंतु पूजा करने वाला इस बात से अनभिज्ञ रहता है, इस तत्व को समझ नहीं पाता है कि भगवान की ही पूजा हो रही है। वस्तुतः पूजा भगवान की होती है। इसलिए कोई प्रणाम करता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको प्रणाम नहीं कर रहा है, ये कुछ देख रहा है, हमें ज्ञान देख रहा है, बल देख रहा है, पद देख रहा है, प्रतिष्ठा देख रहा है, ऐश्वर्य देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, उसको प्रणाम कोई व्यक्ति करता है। किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति के माध्यम से उसमें जो कुछ विलक्षणता है उसकी ही पूजा होती है। और आगे भगवान 10वें अध्याय में कहेंगे कि यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजवंश संभवम, जो कुछ भी इस संसार में अच्छाइयां हैं, श्रेष्ठताएं हैं, वो सब मेरे ही स्वरूप है, मेरे तेज से उत्पन्न हुई है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जहां भी किसी सच्चाइयों की, जहां अच्छाइयों की पूजा होती है वो सब भगवान की ही पूजा है। परंतु पूजा करने वाला और पूजा स्वीकार करने वाले, ये दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं, इस कारण से उनको वो फल नहीं मिलता। और जो इस रहस्य को जान गया कि सब जगह परमात्मा ही है, तो परमात्मा की पूजा है, और पूजा करवाने वाला अपने आप को समझ गया कि ये मेरी पूजा नहीं कर गए, तो परमात्मा की ही पूजा कर रहा है, मेरे माध्यम से जो भी कुछ सद्गुण हैं उसकी पूजा करे, मेरे को नहीं पूजा कर रहा है। तो वो भी इस मान रूपी अभिमान है, इससे मान से एक अभिमान उत्पन्न होता है, उससे बच जाएगा। अहंकार उत्पन्न होता है, अतिमानिता फिर आ जाती है, धीरे धीरे अपने को पूजवाने की भाव आती है, तो वो उस भाव से भी वो दूर हो जाता है, तो वो दोनों उस फल को प्राप्त करते। लेकिन जो इस तत्व से अनभिज्ञ हैं वो
नहीं जान पाते, अविधि पूर्वक होने से भगवत प्राप्ति रूपी फल को नहीं प्राप्त करते। आगे भगवान ने कहा कि हम ही सर्वयज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुरेव च नहीं न तो माम अभिजानान्ति तत्वे नातश्चयन्ति थे। वो मेरे तत्व को नहीं जानते, क्योंकि समस्त यज्ञों का भोक्ता अंततः मैं ही हूँ, और इस तत्व के रहस्य को न जानने के कारण वो गिर जाते हैं, यानी कि भव सागर में गिर जाते हैं और जन्म मरण में लगे रहते हैं। और फिर आगे भगवान ने कहा कि यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है, तो मरने के बाद उन्हीं को प्राप्त होता है। जो पितरों की उपासना करता है, उनमें श्रद्धा और भक्ति रखने वाला होता है, वो मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है। और जो भूतों की पूजा करने वाला है, भूत ही हो जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें हो जाई। इस प्रकार से वह मेरे को ही प्राप्त होता है, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कहा। परंतु फिर क्या करे, किस प्रकार से करे उनकी उपासना? तो भगवान ने अंत में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नाति प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः का तात्पर्य यहाँ पर शुद्ध बुद्धि से है कि शुद्ध भावना से जो कुछ भी मेरे को चढ़ाया जाए, चाहे वो पत्र ही क्यों न हो, पुष्प ही क्यों न हो, फल ही क्यों न, एक लोटा जल ही क्यों न हो, यदि भावपूर्वक चढ़ाया जा रहा है तो मैं भाव को ही ग्रहण करता हूँ। इन द्रव्य का कोई महत्व नहीं, लेकिन ये द्रव्य हमारे भाव को प्रकट करने के साधन बनते हैं। हमारे भाव को प्रकट करने के साधन बनने के कारण इन द्रव्यों का भी महत्व हो जाता है। अन्यथा कोई मानसिक रूप से भी पूजा करे भगवान की तो वो उतना ही फलदायी है। इसलिए कहीं कहीं पर ध्यान किसी ने दिया होगा, कोई सन्यासी, कोई साधु मंदिर में जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, तो वो हाथों की आकृति ही बना करके वो पुष्प चढ़ा देगा, हाथों की आकृति सब कुछ कर देगा। उसके पास द्रव्य नहीं होता, लेकिन ऐसी भावना करके मानसिक पुष्प, मानसिक सब क्रियाएं कर देता है। तो मानसिक क्रियाएं, क्योंकि पूजा मानसिक ही होती है, क्योंकि पूजा श्रद्धा का विषय है, मन का विषय है, इसलिए मन से जो कार्य किया गया पूजन यजन है वही श्रेष्ठ होता है। बाहरी द्रव्य तो उसके साधन है। मन में जब तक वो भावना नहीं है तब तक बाहरी द्रव्य से पूजा करनी चाहिए। जब मन के जिसके भावना आ गई, 24 घंटे उस भाव में वो जी रहा है, तो फिर उसके लिए पूजा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ जाती। उसकी एक एक श्वास में भगवान की पूजा होती, क्योंकि वो भाव तिरोहित ही नहीं होता। लेकिन जब तक वो भाव नहीं होते तब तक उस भाव को प्रकट करने के लिए इन सब द्रव्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए वास्तव में श्रद्धया भक्त्या प्रयच्छति, श्रद्धा से भक्ति से कोई देता है तो श्रद्धा और भक्ति ही भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि वो भाव के भूखे हैं, किसी द्रव्य के भूखे नहीं हैं। तो अब विषय ये है कि हम मंदिर जाएं, वहाँ पूजा करें और पत्र पुष्प फल जल ये चढ़ाएं, लेकिन कब तक होगा, इसकी एक सीमा है। हमारी इच्छा है कि मैं नित्य भगवान का पूजन करूं, परंतु ये संभव तो है नहीं कर्मयोग में। घर गृहस्थी में तो आप कितना समय मंदिर में बैठे रहेंगे। कोई त्योहार विशेष या कोई अनुष्ठान विशेष में तो चलो संभव है, परंतु किसी की ये भावना है कि मैं निरंतर भगवान का पूजन करूं, थोड़े देर के लिए भी मैं भगवान से दूर होता हूं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। परंतु निरंतर पूजन करना पंडित जी के लिए तो संभव तो हो सकता है, क्योंकि उनका वही काम है, परंतु दूसरे के लिए तो संभव नहीं। तो वो कैसे पूजा करे? और भावना ये भी है कि मैं भगवान की सदा पूजा करूं, तो कैसे करे? तो उसके लिए भगवान बहुत सुंदर श्लोक दे रहे हैं। और करेंगे यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कह रहे, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। कह रहे कि हे अर्जुन, यत् करोषि यदश्नासि, जो तुम भी करते हो, जो कुछ भी करते हो, यत् करोषि, घर गृहस्थी के जो भी काम है, तो घर गृहस्थी के जो भी तुम्हारा कर्तव्य कर्म है वो कर्म हो, यहां तक कि अश्नासी, जो तुम खाते हो, जो भी भोजन पाते हो वो भोजन पाने रूपी क्रिया, अथवा जुहोशियत, जो कुछ भी तुम अग्नि में हवन कर रही हो, अग्नि में आहुति का प्रक्षेप कर रहे हो, आहुति डाल रहे हो, यजन कर रहे हो, कुछ भी हो, या तो तुम्हारा कोई भी कर्म है, या तुम्हारा खाना पीना ही क्यों नहीं है, या तुम्हारा हवन करना ही क्यों नहीं है,
या ददासियत, जो भी तुम दान देते हो, किसी भी जरूरतमंद को, किसी पात्र को दान देते हो, तो जो भी तुम दान देते हो, और यत तपस्यसि, जो भी तुम तप करते हो, शारीरिक वाचिक मानसिक जो भी तुम तप करते हो, उन सब तपों को, उन सब दानों को, उन सब हवनों को, उन सब भोजनों को, उन सब क्रियाओं को तत्कुरुस्व मदर्पणम, मेरे पर अर्पित कर दो, मेरे पर अर्पित कर दो। अर्थात मेरे को अर्पित का तात्पर्य हुआ कि अपने कर्म में से आसक्ति हटा दो, मैंने किया ये नहीं। इसलिए किसी भी कार्य के प्रारंभ में, शुरुआत यहां से होती है कि प्रारंभ में उसको हम कर दें कि ये जो भी मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं प्रभु आपके चरणों में अर्पित, और अंत में जब संपन्न हो जाए वो कार्य तो फिर भगवान को अर्पण कर दे, ब्रह्मार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु, ऐसा करके भगवान को अर्पण कर दे कि भगवान ये सब मेरा नहीं है, सब आपके चरणों में, इसका जो भी फल है मैं आपको समर्पित कर, जो भी कर्म है वो आपको समर्पित करो, आपका कर्म है और आप जाने। तो दीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये आपकी वस्तु है, आपको समर्पित, ये शरीर आपका था, इससे जो भी कर्म हुआ ये भी आपका है। तो इस प्रकार से जो भी कर्म हो, यत करोषि, जो भी करते हो, यरस्नान, जो भी खाते हो, और खाने के विषय में भगवान आगे कहेंगे कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, कि मैं ही वैश्वानर अग्नि बन करके, जठराग्नि बन करके सबके जठर में विद्यमान हूं, और प्राणापान समान युक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, मैं भी प्राण समान अपान आदि रूप में विभक्त होकर के मैं खाए पिए हुए भोजन को पकाता हूं और उसको रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र इत्यादि में परिवर्तित करता हूं। तो इसलिए उपनिषद में तो खाने की भी विधि बताई है कि भोजन कैसे पाना है। उस जठराग्नि को अग्नि भगवान मान करके, और ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपानाय स्वाहा, ऐसा करके मंत्र के साथ आहुति डालने की, कि आहुति है इस भाव से कि ये जठर में जो अग्नि है वो, जिसे हम अग्नि में हवन करते हैं, उसी अग्नि का एक भेद है, भगवान ही है, कह रहे हैं कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, मैं ही वैश्वानर अग्नि बनकर, जठराग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में विद्यमान हो, और उनके जो भी खाए पिए अन्न है उसको मैं पचाता हूं। तो इस भाव से युक्त जो है, और उसके लिए यदि उस भाव से कोई पा रहा है प्रसाद, तो मानो भगवान का पूजन कर रहा है। लेकिन रस के लिए कर रहा है, आनंद के लिए कर रहा है, जिह्वा के लोलुपता के लिए कर रहा है, तो फिर वो भोग हो जाता है। तो इस भाव से कोई करे, अब इस भाव में भी ये भाव कितना अच्छा है, यदि इस प्रकार से भाव हो जाए कि भगवान ही है जठर में और उन्हीं में मैं आहुति डाल रहा हूं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी आहुति भगवान को देने योग्य है, किस आहुति का प्रक्षेप होता है हवन में। अब हवन में किसी अशुभ पदार्थ का, तामसिक पदार्थ का तो नहीं होता है, उसमें घृत आदि जो मिष्ठान आदि हैं, अच्छे अच्छे द्रव्यों के घृत आदि हैं, उन्हीं का होता है। पौष्टिक द्रव्यों का, सात्विक द्रव्यों का हवन होता है, तामसिक और राजसिक द्रव्यों का तो हवन होता नहीं है कि मिर्च मसाले का कोई हवन दे दे उसमें, ऐसा तो कहीं देखा नहीं। तो जिस प्रकार से सात्विक पदार्थों का हवन होता है, उस प्रकार से जब इस जठर की अग्नि को भी हम भगवान का रूप मान लेंगे, तो ये भी होगा कि हम इसमें जो है कचरा नहीं डालेंगे, इसमें हम मांस मदिरा इत्यादि नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें भगवान, जैसे किसी मंदिर में मांस आदि का निषेध है, नहीं ले जा सकते, मांस रक्त आदि ले जाओ नहीं ले जा सकते। तो ऐसे ही इस मंदिर में भी, ये भी मंदिर है, इसमें अंदर भगवान है जठराग्नि के रूप में, तो इसमें भी वही द्रव्य जाने चाहिए जो भगवान को उपयुक्त है, जो भगवान के मंदिर में जा सके। तो ये भावना कितनी अच्छी भावना है। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक कोई मृत शरीर को छूते हैं तो छू करके जो है स्नान करके फिर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति का शरीर छूता है, उसको अंत्येष्टि इत्यादि क्रिया करता है, तो फिर नहा करके ही वो शुद्ध होता है। परंतु उसी शरीर में, तो बाहर की बात है, बाहर से छुआ, बाहर से छूने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से उसको नहाना पड़ रहा है, अपने को अशुद्ध मान रहा है, लेकिन उसी शरीर में अंदर मांस डाल रहा है, अंदर मांस डाल रहा है, और फिर क्या कर रहे हैं? अब अंदर की शुद्धि कैसी होगी? बाहर केवल छूने मात्र से तुम्हें स्नान करके शुद्ध होना पड़ रहा है, तो अंदर जो मांस डाल करके बैठे हुए अपने को शुद्ध मान रहे हो, घर में घुस रहे हो,
वो कैसे होगा? कितनी बड़ी मतलब विडंबना है। वही व्यक्ति, ऐसा हमने बहुत देखा है कि वही व्यक्ति जो मांस खाने वाला है, मांस खाने में संकोच नहीं करता, उन जीवों पर जो है उसकी दया दृष्टि नहीं है, उसको खा करके आराम से सब काम कर रहा है, और बाहरी कोई मृत शरीर आदि छू जाए तो नाक चढ़ाता है, उस पर नाक चढ़ाएगा। शास्त्रों में ऐसा निषेध किया गया है, यदि कोई मृत शरीर को नाक चढ़ाता है, देकर थूकता है, नरक में जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरना सभी को है, जो नाक चढ़ाने वाला वही मरेगा। तो किसी मृत शरीर को देख करके नाक चढ़ाना, थूकना, मुख बनाना, ये सब नहीं करना चाहिए। और बाहरी से तो जो है उसको स्पर्श की घृणा मानता है, स्पर्श मात्र घृणा मानता है, और अंदर देखो क्या बुद्धि विकृत हो गई। ये इससे और क्या बुद्धि विकृत हो सकती है? तो इस प्रकार से वही आहुति पड़ सकती है जो खाने योग्य। यदि भावना इस प्रकार से है कि भगवान अंदर, भगवान बैठे हैं जठराग्नि के रूप में, हृदय में बैठे, कहाँ कहाँ नहीं बैठे। ये कहने का एक तो ये है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सियाराम मैं सब जग जानी, ये एक बात है। ये बात जिसको समझ में आई, ये बात बैठ गई, तो फिर उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, सबसे सर्वोच्च दृष्टिकोण है। लेकिन जब ये भावना बार बार नहीं होती, तब भगवान बार बार दिखलाते हैं किस रूप में मैं बैठा हूं। ध्यान दो, कभी कहेंगे कि मैं हृदय में बैठा हूं, कभी कहेंगे मैं जठराग्नि के रूप में बैठा हूं, ताकि सर्वदृष्टि नहीं आई तुम्हें, सर्वगत वाली दृष्टि नहीं आई, तो कम से कम इन दृष्टियों से तो सुधर जाओ। ये भगवान का तात्पर्य है। इन रूपों में हो, यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, ऐसा याद दिलाएंगे कि कहीं न कहीं से एक बार भी दिमाग में बैठ जाए ये बातें, किसी भी प्रकार से, चाहे हृदय वाली भी बात बैठ जाए कि हृदय में भगवान है, तो यहां जो भी डालेंगे तो वो जाएगा कहां? उसी से तो स्पर्श करते हुए नीचे जाएगा। तो चाहे हृदय वाली बात समझ जाए कि हृदय में भगवान है, जठराग्नि के रूप में भगवान है, या अंग प्रत्यंग में है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो अंतर आत्मा है, प्रत्यग आत्मा जिनको बोला जाता है, अंतरतम आत्मा है, अंतर्यामी है। इन रूपों में जान जाए, किसी भी रूप में जान जाए तो हमारा कल्याण है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो कुछ भी करो, चाहे खाओ, पियो, दान दो, तप करो, कुछ भी करो, अपने पास बचा कर नहीं रखना। एक बहुत बड़ी बात एक संत ने हमसे कही कि कभी भी जो कुछ भी करो, चाहे तप करो, भजन करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, अपने पास मत रखो, खाली हो जाओ। रोज कमाकर जैसे रोज खर्च कर देना होता है, ऐसे ही रोज कमाओ और उस कमाई को भगवान पर अर्पित कर अपने पास रखो ही मत, क्योंकि ये भी अहंकार होता है धीरे धीरे जाकर के आगे, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया। तो कहते हैं कि भगवान किसी भी जप से प्राप्त नहीं हो सकते। जप में, पूजा में, ध्यान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्राप्त कर सके, कि कोई भी क्रिया भगवान को प्राप्त करा ही नहीं सकती। तो फिर कैसे हो? भगवान तो कहते हैं कि भाव से ही मिलते हैं, प्रेम से ही मिलते हैं। भगवान जब कृपा करे तो मिल जाते हैं, उनके कृपा के बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो कृपा कैसे होगी? तो जब सब कुछ न्यौछावर हम उन पर कर देते हैं, सब कुछ न्यौछावर हम उन पर कर देते हैं, जो कुछ भी करें उनको दे दें। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हमको दे दो। अब यहां भी कोई कहेगा कि अरे भाई ये कैसा भगवान है, मांग रहे हैं। बात मांगने की नहीं है, भगवान को क्या काम किसी कर्म को, किसी द्रव्य का। लेकिन जैसे कोई पिता है और छोटा उसका बालक है, पिता ने उसको कुछ खाने को दिया, चॉकलेट दिया, बिस्किट दिया, कुछ भी खाने को दिया, तो बालक लिया और फिर वो चॉकलेट या जो बिस्किट ले करके वो दौड़ा आता है और पिता के मुख में ऐसे पकड़ाता है वही चॉकलेट या वही बिस्किट। तो पिता उसको गोद में उठा करके बड़े प्रेम से खाता है और फिर गले से लगा लेता है कि देखो कितना कितना सहज है, कितना अबोध है, कितना मतलब शुद्ध अंतःकरण का है कि मैंने इसको दिया, इसको खाने के लिए, तो मेरे से प्रीति इतना कर रहा है कि मेरे को दे रहा है कि पापा आप खा लो। तो भगवान को ये सब द्रव्य ने जो उसके लिए नहीं करते, भाव देखते हैं कि सब कुछ मैंने इसको दिया, धन दिया मैंने इसको, मैंने इसमें बल दिया, ये सब अपना कर सकता, लेकिन देखो मेरे को दे रहा है। ये भाव भगवान को पसंद आए,
ये समर्पण वाली भावना कि मैंने सब कुछ दे दिया, ये कुछ कर सकता है, स्वतंत्र है, इसके बाद मैंने लक्ष्मी दे दिया, इसको वैभव दे दिया, ऐश्वर्य दिया, पद प्रतिष्ठा यश सब दे दिया, तब उसको अपना कुछ भी कर सकता था। परंतु फिर भी वो अपने को ना लेकर के सब कुछ मेरे को अर्पित कर रहा है, तो भगवान को अच्छा लगता है, भगवान द्रवित हो जाते। तो भगवान को वो द्रव्य मायने नहीं रखते, भगवान को भाव मायने रखते हैं। जैसे पिता को अपने छोटे बालक की भावना वो अच्छी लगती है उसको, और फिर उसके जो है वो गले से लगा लेता है। ऐसे ही भगवान जो है गले से लगा लेते हैं कि ऐसा कोई करता है कि देखो ये बालक, मैंने सब कुछ इसको दिया और ये मेरे को अर्पित कर रहा है, तो अच्छा लगता है भगवान। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो कुछ भी करता है कोई व्यक्ति और सब कुछ मेरे पर अर्पित कर देता है, रोज जो भी करे रोज भगवान को अर्पित कर दे, कुछ ना रखे अपने पास, खाली रहे हमेशा, तो कहते हैं कि ये भावना एक दिन भगवान को प्राप्त करा देगी। भगवान द्रवित होना, उनका द्रवित होना ही है, इतना शुद्ध अंतःकरण हो जाए। ये तभी हो सकता है जब अहंकार नहीं होगा हमारे में, नहीं तो हमने कर्म किया है, ये कैसे भूलेंगे हम? मतलब भूल जाना है कि मैंने कुछ कर्म किया है, क्योंकि जब रोज दे दिए, जैसे हमने संकल्प किया, तो संकल्प करके हम अपने कर्म को किसी को दे भी सकते हैं। ये विधान है कि कुछ भी आप कर्म करिए और कर्म करके किसी के निमित्त से कर दीजिए और उसको संकल्प करके कि अमुक कार्य के लिए मैं ये कर रहा हूं, तो वो आपके में नहीं जुड़ता, क्योंकि आपने संकल्प पूर्वक अपनी इच्छा से दे रहे हैं। तो जिसके लिए देंगे वैसा ही होगा। जैसे मेरी संपत्ति है, मैं किसी के नाम वसीयत करके चला जाऊं, मेरा संकल्प है, तो जिसके नाम पर मेरा संकल्प है मैंने करके के उसी का होगा। ऐसे कोई भी पुण्य कर्म भी हमें यदि किसी को देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे दिया जाता है, कर्मकांड में खूब होता है। पंडित जी पूछते किस लिए आप करना चाहते, क्या आपकी मनसा है? यदि साधु सन्यासी है तो कहते हैं कि भगवत प्रीत्यर्थे, मैं जो भी कर रहा हूं यजन पूजन भगवान की प्रीति के लिए, उनकी खुशी के लिए। और यदि किसी को सकाम कर्मी है, कोई लौकिक कामना है, तो अपना कामना बता देता है कि इसके लिए मैं कर रहा हूं, इसके लिए। तो इस प्रकार से यदि हमने संकल्प पूर्वक उसका त्याग कर दिया, जिस संपत्ति का अपने संकल्प से हम दान दे दिए, तो उसका हो जाता है। तो ऐसे ही हमने अपने जीवन में जितना भी पुण्य किया, इसलिए महाराज जी एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य है, कि कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के जो मैंने पुण्य इकट्ठा किया हूं आपके झोली में डाल देता हूं। अब ये बहुत बड़ी भावना है, ये बिना भाव का नहीं, बिना संकल्प का नहीं, तो उस भाव में कि देखे किसी व्यक्ति को के दुख को देखे द्रवित हो गए, और फिर संकल्प के अंदर से कि भगवान जो भी मैंने किया हो, यदि कोई पुण्य तप हमने किया है, इसका दुख दूर कर दो, हमको भले मिले या ना मिले, इसको दुख दूर करो। तो इस भावना से उसके दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, भगवान अंतर्यामी अंदर बैठे हैं, उनकी शुद्ध भावना को देखते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। तो भगवान उसका भी लाभ हो गया, तो क्या स्वामी जी की हानि हो गई? उनकी हानि नहीं हो सकती। भगवान देखते हैं कि अपने बात से कुछ रखा ही नहीं, तो भगवान फिर सर्वस्व दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान सर्वस्व दे देते हैं, इसने कुछ रखा ही नहीं, सब जो है दूसरे के लिए दे दिया, सब बांट दिया, सब बांट दिया, सब बांट। तो ऐसे पर भगवान जो है द्रवित हो जाते हैं, ऐसे स्वभाव वाले संत पर भगवान द्रवित हो जाते हैं। तो इससे हानि नहीं है, अभी तो लाभ है। अपने बांटने से लाभ ही होता है। जो भी पैसा है, जैसे पैसा ही कमा रहा है कोई व्यक्ति, एक तो बटोर कर अपने पास रख रहा है, और एक है कि उसको लगा रहा है, कहीं सेवा में लगा रहा है, कहीं इधर उधर उसको खर्च कर रहा है, तो वो बढ़ता है, लोग उसको कदर करते हैं। और नहीं तो कहते हैं कि कंजूस है, ये खर्च ही नहीं करता। और जो खर्च करते हैं तो उसको कहते हैं भाई बड़ा खर्चीला है, बड़ा उदार दिल है, बड़ा विशाल हृदय है इसका, खर्च करने में कभी कमी नहीं। तो उस व्यक्ति को और आता है। यदि हम ऐसा करें कि पैसे को बचा कर रखें, कहीं नहीं खत्म हो जाएगा इसलिए ये नहीं करना, ही नहीं करना, तो फिर पैसा उतना ही रहता है। खर्च करने लगे, नहीं ये भी करना, ये भी करना, फिर भगवान उस हिसाब से पैसे भी देने लगते हैं, उसी हिसाब से देने लगे। भाई अभी ये काम है, काम किसी का बैठता नहीं। आप अनुभव करते हैं, सब अनुभव किए होंगे कि काम यदि आप फैलाते हैं तो भी वो काम हो ही जाता है, और यदि नहीं फैलाते हैं तो उतना पे ही रह जाता है, वो उतना ही पे रह जाता है।
तो काम तो होना, यदि कोई काम शुरू कर दिया तो काम तो होना ही है। तो इस भावना से उसको बांटना चाहिए, कुछ भी हो उसको बांटना चाहिए, फैलाना चाहिए। ऐसा करने से वो बढ़ता है। तो इस प्रकार मदर्पणम, मेरे पर अर्पण कर देना चाहिए। जो कुछ भी करे, यद तपस्या, चाहे तपस्या ही क्यों ना हो, उसको भी अर्पण कर देना चाहिए। पुण्य कर्म को भी अर्पण। अब कोई इस प्रकार के पाप कर्म को भी अर्पित कर सकते हैं क्या? पाप कर्म को नहीं अर्पित कर सकते। क्या यहाँ पर जो शास्त्रोक्त कर्म है, उन्हीं कर्मों को, जो हमारे लिए विधेय है, जो हमारे लिए विधि है, उन्हीं कर्मों को यहाँ पर करने का आदेश है। क्योंकि ये कर्म योगी है, और कर्म योगी निषेध कर्मों को, पाप कर्मों को तो पहले ही छोड़ चुका है। पाप कर्म को छोड़ करके ही कर्म योग पर आगे बढ़ा जाता है। तो कर्म योग पर चलते समय ही, उससे पूर्व ही जिसने पाप कर्म का त्याग कर चुका है, उसके पाप कर्म के अर्पण करने का कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिए पाप कर्म भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता। क्योंकि यह साधक सात्विक है, धर्मनिष्ठ है, वो अपने धार्मिक कर्मों को भगवान पर अर्पित करेगा, अपने सात्विक कर्मों को भगवान पर अर्पित करेगा। कोई भी कर्म अर्पित नहीं किए जा सकते। और भी आगे भगवान कह रहे हैं, शुभाशुभ फलैरैवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। करेगा इस प्रकार संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग से जो युक्त है, यानी कि जिसने समस्त कर्म मुझ भगवान पर अर्पित कर दिया है। संन्यास मतलब त्याग, यहां पर त्याग ही तो किया, अर्पण ही तो किया। अर्पण क्या है? त्याग है। तो इस प्रकार से कोई संन्यास योग से युक्त आत्मा है, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला शुभाशुभ फल ही, शुभ और अशुभ फल जितने भी उसके हैं। अब चूंकि अशुभ इसलिए कह रहे हैं भगवान, क्योंकि कभी कभी व्यवहार में, संसार में लौकिक कर्म करते समय कुछ न कुछ अपराध बन ही जाते हैं, जाने में अनजाने में कुछ तो हिंसाएं हो ही जाती है। उन हिंसाओं को यहाँ पर पाप कर्म के रूप में कहा है। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है भगवान जो कह रहे हैं। तो पाप कर्म का ये मतलब कि अशुभ कर्म का मतलब ये है कि पाप कुछ हो जाते हैं, उसी का फल अशुभ हो जाता है, दुख रूप में आता है। कुछ हिंसाएं हो जाती हैं, जैसे चूल्हा चौकी करने में कुछ कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कुछ लकड़ी जलाने में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कुछ खेती करने में मर जाते हैं। इस प्रकार उसके निदान के लिए पंचमहायज्ञ का विधान भी किया गृहस्थियों के लिए, कि यदि इस प्रकार से जाने अनजाने में कोई हिंसा हो जाती है, जिसका अपरिहार्य हिंसा हम कहते हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता। अब उसको ना करे, चूल्हा ना लिपे, खाना ना पकाए तो मर ही जाएगा वो व्यक्ति, कृषि ना करे तो मर ही जाएगा। करना ही पड़ता है। तो उसमें ना चाह करके भी कुछ हिंसाएं हो जाती है। उन हिंसाओं को निषेध के लिए पंचमहायज्ञ का विधान किया।